हे भगवान, लग रहा है आज तो ठंड से मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। और ये कंबल भी बहुत पुराना हो गया है, अब इसमें भी कहाँ गर्माहट रह गई है। अनीता बहू, हाँ माँ जी, बहू अभी आई। इस बुढ़िया ने भी खा ली। मैं तो देखो क्या कह रहा है। आप क्या हुआ माँ जी, क्यों गला फाड़ रही हो, क्यों इतना चिल्ला रही हो? अनीता अनीता अनीता, जब भी थोड़ा सा आराम करने जाओ तो अनीता अनीता चिल्लाने शुरू कर देती हो। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? बेटा, ये कंबल मेरा बहुत पुराना हो गया है, कई सालों का हो गया। अब इसमें ठंड नहीं रुकती, और आज तो ठंड भी इतनी है, लगता है मैं तो मर ही जाऊंगी। तू बेटा तीरथ से बोल के मेरे लिए एक कंबल मंगवा देना। आए हाय माँ जी, कहाँ ठंड है? आप तो बस पड़े पड़े खर्चा ही बताती रहती हो। क्या खराबी है इस कंबल में? ठीक कहती है बेटा, कोई खराबी नहीं है इस कंबल में, कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं। मुझे तो कोई खराबी नहीं दिख रही। और ये लो खाना। यो के बहू, आज फिर बैंगन की सब्जी। तुझे पता है ना, बैंगन की सब्जी मुझे नुकसान करती है, फिर भी तूने आज बैंगन बना दी। आज नहीं बनाया, परसों की सब्जी है। बच्चों का तो बाहर से ऑर्डर कर दिया इसके पापा ने खाना, और मेरा व्रत है और वो बाहर से ही खा के आएंगे, तो बच्ची आप, तो अब आपके लिए क्या बनाती, खा लो। गनीमत है कि आपको खाना मिल तो रहा है, नहीं तो बहुत से घरों में तो जाकर देखो, खाना भी नसीब नहीं होता उनको। आज तो ठंड भी बहुत है, हे भगवान, तूने भी कहरी ढा रखा है। इस चुन्नी में कि ठंड रुक रही है, सोल भी ना मिल रहा, पता ना मेरा सोल कहाँ रख दिया बहू ने। आज तो ठंड भी बहुत है। बहू से पूछती हूँ, बहू, अनीता बहू, भगवान, क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? बहू, मेरा सोल पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा। अरे माँ जी, वो साल तो मैंने धो दिया, बहुत ही गंदा हो रहा था। अच्छा, और कहाँ ठंड है? कुछ भी ठंड नहीं है, पता नहीं क्यों आपको इतनी ठंड लगती रहती है, ठंड है ठंड है। अरे अभी कहाँ आप बुढ़िया हो, आप तो जवान हो। हाँ, कहाँ ठंड है। मैं उड़ाऊंगी इन्हें साल, कुछ ज़्यादा ही चिल्लतर करती रहती है पड़े पड़े। और फिर 2 दिन बाद माँ जी की तबीयत ठंड के कारण बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इस बुढ़िया ने भी भाई दुखी कर रखा है। सो रही है महारानी जी अभी तक। माँ जी, माँ जी, अरे आज उठोगी नहीं क्या, कब तक सोती रहोगी? बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। देखो
अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, इनको तो बहुत तेज बुखार है। अगर डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर की फीस और ऊपर से दवाइयों का खर्चा। घर पे जो गोली रखी है वो ही दे देती हूँ। माँ जी, घर में गोली रखी है, मैं वही दे देती हूँ, बुखार उतर जाएगा आपका। कहाँ रखती, यहीं तो रखी थी दवाई। बेकार में डॉक्टर का खर्चा करना पड़ेगा। मिल गई। यही गोलियां दे देती हूँ, खामखा डॉक्टर का और दवाइयों का खर्चा होगा। लो, ये गोली खा लो। चार 5 दिन माँ जी ऐसे ही दवाई खाती रहती है और धीरे धीरे उनकी तबीयत और ख़राब होती चली जाती है। बहू, 4-5 दिन से दवाई खा रही हूँ, गोली पे गोली दिए जा रही है तू। इन गोलियों से कुछ आराम तो हो नहीं रहा। अरे माँ जी, हो जाएगा आराम, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा और दिन बे दिन कमजोरी आ रही है, सो अलग। अरे हो जाएगा आराम माँ जी। तू बेटा मेरा खून टेस्ट करवा दे, बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। खून टेस्ट? अरे माँ जी, क्या जरूरत है इन टेस्टों की? टेस्टों में तो मान लो कोई बड़ी बीमारी आ गई तो फिर कहाँ से लगाएंगे इतना पैसा, इतना खर्चा कैसे करेंगे? और हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, फिर डॉक्टर का खर्चा। लो, आज ये दूसरी वाली गोली खाओ, ये बहुत अच्छी गोली है, इसे खाते ही आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो ये वाली गोली खा लो आप। लो। नाना माँ जी, टेस्ट वेस्ट तो आप रहने ही दो, आप तो बस गोली खाओ। जा, इन गोलियों से कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा। अनीता, ये तू सही नहीं कर रही। क्या तू इतने गिर गई है कि तू किसी की जान भी ले सकती है? कल को सोच, तेरे बेटे बहू ने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया नहीं नहीं, तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी टाइम है अनीता, तू अपनी गलती ऐसा नहीं सुधार ले। होगा, कभी सुधार ले नहीं। अनीता, सुधार ले। तूने माँ जी को कम्बल भी दे दिया, शायद माँ जी को ठंड ही लग गई। हे भगवान, अब उन्हें जल्दी से बस ठीक कर दो। मैं बहुत ही बड़ी गलती करने जा रही थी, बहुत ही बड़ी गलती।